अब केतु, केतु भी राहु को कंट्रोल करता है, उसको नष्ट करने में मददगार है और आखिर में सुख की अनुभूति कराता है। तो केतु ग्रह भी राहु को काटने के लिए ज़रूरी है आपका मजबूत हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ये ग्रह मजबूत हैं तो ही इसको प्रोफेशनली जो लफ्ज़ है ना ज्योतिष को अपनाने का, यानी कि लाल किताब को अपनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि जब भी किसी के कर्म की गंदगी आपके पास उतरेगी, अगर आप, मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं कि अगर आपको वो गंदगी संभालनी नहीं ना आई, मतलब वो छोड़ गया आपके पास, आप कहीं तो रखनी है, अगर वो रखनी नहीं ना आई, वो आपके पास गठरी इकट्ठी हो रही है, जिस दिन आपका कोई ग्रह खराब हुआ तो वो चीज़ आपके ऊपर अटैक कर देगी। अब किसी ने मान लीजिए आपसे केतु का उपाय करवाया, आपने उसका केतु का उपाय करा दिया, अब उसमें से राहु को निकाला, अब वो जो खराब केतु का जो राहु था, गंदगी थी, खराब केतु था, वो आपके पास बैठा है क्योंकि आपने उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो जब भी आपका केतु खराब होया तो वो तकलीफ आपके बेटे के ऊपर आ जाएगी। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर सभी ग्रहों को ले सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए गुरु शिष्य की परंपरा तो आजकल रही नहीं। पंडित रूपचंद जोशी के गांव में जब मैं गया तो वहाँ देखा कि वह सुबह उठकर पहले गैबी ताकत का सहारा लेते थे, यानी कि दूधाधारी बाबा जी के पहले मत्था टेकते थे, उनकी गद्दी पर जाके मत्था टेकते थे, वहाँ से लंगर प्रसाद खाते थे, उनका आशीर्वाद लेकर जाकर अपनी गद्दी पर बैठते थे। तो ऐसी दिनचर्या आपको भी अपनानी पड़ेगी और साथ में अपने ये ग्रह मजबूत करने पड़ेंगे। अगर मजबूत जन्म से ही है तो बहुत बढ़िया, फिर तो आप ईश्वरीय अवतार हैं, आप लोगों के दुख हरिए जितने मर्जी। अगर नहीं मजबूत हैं, सूरज, क्षमा कीजिएगा, चंद्र, सूरज, मंगल, राहु और केतु, तो इनको मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके ऊपर बैड इफेक्ट दिखाएंगे, आपके रिश्तों पर, आपके नातों पर, आपकी सारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ईश्वरीय शक्ति यानी कि आपके इष्ट का साथ आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जो आम तौर पर बात मशहूर है, दशवंत निकाल दीजिए, यानी कि जितना आपने रकम उस जातक से ली उसका 10वां हिस्सा निकाल कर दान के लिए निकाल दीजिए। ये भी बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन शिव पुराण कहता है कि हमें 10% से कुछ ज़्यादा हिस्सा निकालना चाहिए। तो जब आप इसको खोजेंगे तो ये आपको उत्तर वहाँ से मिल जाएगा, अभी मैं उसमें नहीं उतरूँगा। तो एक चीज़ होती है गुरु शिष्य परंपरा, वो आज के समय में ख़त्म हो चुकी है। लोग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या ऑनलाइन लाल किताब को सीखते हैं किसी से भी, और उनके दिमाग में एक बात होती है कि हमने पैसे दे के सीखी है भाई, तो आगे अब इन पैसों को पूरा भी करना है। फिर वो निकलते हैं दुनिया का भला करने के लिए। तो भला तो करना ही है, लेकिन उस इंस्टीट्यूट में, उस गुरु शिष्य की परंपरा में, उस गुरु ने आपका भार नहीं उठाया। मेरे गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके गुरु ने आपको कुछ आपको बचाने के लिए उपाय नहीं दिए, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बताई कि जिसके कारण कि आपको उन चीज़ों का दुष्प्रभाव ना आए, लोगों के बुरे ग्रहों का, तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आज के समय में ये चीज़ें बहुत 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 कम है, क्योंकि जो सच्ची गुरु शिष्य परंपरा होती थी उसमें गुरु 15-15, 20-20, 25-25 साल लगा देते थे एक बात बताने में, एक बात। अभी कल ही मेरे गुरुजी मेरे को बता रहे थे कि कबीर महाराज की वाणी में, मतलब कि उनके पास एक जिज्ञासु आता था राजा, उनसे कुछ ज्ञान लेने के लिए 15 साल से लगातार आ रहा था। तो उनकी पत्नी को देखते हुए ये बहुत ही कष्ट हुआ कि ये इंसान आपके पास 15 साल से आ रहा है, आप इसे कुछ ज्ञान दे क्यों नहीं देते। कहते अभी ये इस लायक नहीं बना। कहते क्यों, परीक्षा लेनी चाहते हो आप, चलो ठीक है, कल ये सुबह आएगा ना, इसके ऊपर पानी फेंक देना। वो आया, उसके ऊपर पानी फेंका तो वो झल्ला उठा, तू जानती है मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। वो चला गया। 2-3 महीने बाद फिर आया, कहती चलो अब वो पानी को सह तो गया,
कबीर महाराज की पत्नी, अब तो आप उसको शिक्षा दे दो। कहते हैं अच्छा जी, अब इस पर कूड़ा फेंको। उसके ऊपर कूड़ा फेंका, वो फिर झिल्ला उठा कि तुमको अकल नहीं है, तुमने एक राजा पे कूड़ा फेंक दिया, मैं तुम्हारे साथ ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। फिर वो कुछ शांत हुआ कि जिनसे मैंने ज्ञान लेना है ये तो उनकी पत्नी है। फिर 2-4 महीने बीते, फिर उनकी पत्नी ने बोला चलो इतना कुछ हो गया, अब तो ये सह गया, आप काफ़ी सुधर गया होगा, आप इसको ज्ञान दे दो। कहते अच्छा, गर्म खौलता पानी लाओ, फेंको इसके ऊपर। उन्होंने गर्म खौलता हुआ पानी उसके ऊपर फेंकवा दिया। अब वो राजा इस बात को समझ चुका था। वह बड़ी ही विनम्रता से बोला कि माँ, आपने मेरे पिछले जन्मों के पता नहीं कौन से कष्टों को हर लिया, यानी कि मेरी वो तकलीफ़ें आपकी इस गर्म पानी से कट गई, नहीं तो मुझे वो तकलीफ़ें सहनी पड़नी थी पता नहीं किस रूप में। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आपके चरणों में अपना वंदन देता हूँ कि आपने वो मेरा कष्ट हर लिया। कबीर बोले अब ये लायक हुआ है ज्ञान लेने के। तो ऐसी पात्रता, ऐसी लायकता आप में है? मैं भी उसमें आता हूँ, है किसी में? है नहीं है। तो गुरु शिष्य की परंपरा वो खत्म हो चुकी है। इतना सब्र, फिर जाके वो विद्या मिलती थी। क्योंकि ये जो ज्ञान है या विद्या है ईश्वर को जानने वाली, इसको जानने के लिए, इसको करने के लिए खुद ईश्वर बनना पड़ता है। खुद ईश्वर बन के शून्य में उतरना पड़ता है, फिर जाके ये विद्या आपको अपनाती है। तो इन चीज़ों तो बहुत दूर है ये बातें। तो आपको उस चीज़ को जानना चाहिए कि आपको अपने बचाव के लिए, जिनसे भी आप ज्योतिष सीख रहे हैं, लाल किताब सीख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अपने बचाव के लिए उनसे ज़रूर पूछें। दशवंत भी चलेगा, इष्ट की साधना भी चलेगी, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो ये आपको अगर आपके गुरु लायक हैं तो ज़रूर बताएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो लाल किताब को सीखिए, ज़रूर सीखिए। लोगों की भलाई की विद्या है, लेकिन लोगों की भलाई में आपका भी बुरा ना हो, आपका भी आहित ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी साथ में जानना ज़रूरी है कि इस विद्या का हमारे ऊपर कोई बैड इफेक्ट ना आए। देखिए, सारा कार्य, धन दौलत जो भी कमानी है वो इंसान अपने परिवार के लिए कमाता है। अगर आपके परिवार कोई तकलीफ़ें आ गई तो क्या फ़ायदा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। और ज्योतिष या लाल किताब ये कभी भी प्रोफेशन या बिजनेस नहीं हो सकता। कई लोग इसको बिजनेस कहते हैं, कई लोग इसको प्रोफेशन कहते हैं। ये तो सेवा है, सेवा है। जितना विनम्र रहेंगे आप इसमें, धन दौलत तो आपके ऊपर बरसेगी। लाल किताब या कोई भी विद्या है, अगर आप उसमें समय देते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, तो दौलत की बरसात होती है। लेकिन हम लोग कच्चे घड़े की भांति रह जाते हैं और खुद को भी तकलीफ़ में डाल देते हैं और अपने परिवार को भी तकलीफ़ में डाल देते हैं। तो जाने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका राहु, केतु, बुध व शनि मजबूत है तो आपको ये विद्या समझ आएगी। और ये विद्या समझ के आने के बाद अगर आप इसको एक कार्य के रूप में अपनाएंगे तो सेवा भाव आपके मन में ज़रूर हो, और ईश्वर ने आपको इस विद्या के लिए चुना है तो ईश्वर की भक्ति आपके अंदर ज़रूर हो, अपने इष्ट की आराधना ज़रूर हो और सेवा भाव ज़रूर हो। और इतना चीज़ मान के चलिए कि आपको इससे बचने के लिए, इसके जो दुष्प्रभाव है, इनकी इन्फेक्शन हो गई, आपकी आंखें ख़राब ना हो जाए जैसे वेल्डिंग वाले की हो जाती है अगर वो उसके बगैर ना करे, तो ऐसा ही इस विद्या में है। कोई भी कष्ट आपको आ सकता है अगर आपके वो ग्रह मजबूत नहीं है। तो आपके चंद्र, सूरज, मंगल ये मजबूत होने चाहिए, और साथ में राहु केतु अगर ये मजबूत नहीं होंगे तो ये विद्या आप पर बैड इफेक्ट करेगी, आपके परिवार में तबाही लाएगी। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको सचेत कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ज्योतिषी पंजाब में ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी तकलीफ़ों के साथ गए लाल किताब में। ये इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा, कोई इंस्टीट्यूट वाला नहीं बोलेगा, कोई यूट्यूब वाला नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका धंधा बंद होता है। लाल किताब धंधा नहीं है, ये विद्या है गैबी।
इसको सीरियसली चलिए, ईमानदारी से चलिए। अगर ये आपके ग्रह कमज़ोर हैं तो इनको मजबूत करिए। पहले इतनी काबिलियत इन ग्रहों के ऊपर पैदा करिए कि आपको ये बचा सकें। उसके बाद दशवंत, उसके बाद इष्ट साधना, उसके बाद और भी जो रूल और रेगुलेशंस हैं इस कार्य को करते हुए, उनको अपना के चलना पड़ेगा गुरु शिष्य की परंपरा में। तो आपकी भले की आशा करते हुए मैंने ये वीडियो आपके सामने रखा, क्योंकि लाल किताब करने वाले शायद बाकी सब विषयों को तो जान लेते हैं, समझ लेते हैं, पर जो सच्चाई है उससे कई बार वो अछूते रह जाते हैं। और मैं यही आशा करूँगा कि जो भी आपको गुरु लाल किताब सिखा रहा है, अगर उसने आपकी बाह पकड़ी है तो आपको पूरा किनारे लगाए, ना कि बीच मझधार में छोड़ दे। तो ये उसका फ़र्ज़ बनता है। और आप भी उनसे रिक्वेस्ट कीजिए इस चीज़ की कि आपका आहित ना हो। राम राम।